Hello, welcome friends. So this is our video of 100 important questions of general knowledge for the perspective of FCAT exam first 2023 attempt. Okay, let's start with the very first question. UEFA Champions League, Union of European Football Association Champions League 2021-22, इसका ये जो सेशन था उसका वेन्यू जो था वो हमारा पेरिस था, ठीक है। और उसमें जो हमारा विनर था वो था रियल मैड्रिड। ओके, और ये इसने किसको हराया था? इसने हराया था लिवरपूल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। लिवरपूल फुटबॉल कप ऑफ इंग्लैंड। ओके, लिवरपूल को इसने हराया था बेसिकली, लिवरपूल। ओके, नेक्स्ट 2024 समर ओलंपिक्स जो हमारे होंगे वो अभी पेरिस में होंगे इन जुलाई, ठीक है, 2024 को। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एशियन गेम्स 2022, इनका जो वेन्यू होगा वो हमारा हांगजू चाइना में होगा, ठीक है। एशियन गेम्स 2022 23 सेशन है ये बेसिकली, 2022 टू 23 सेशन। ओके, तो ये हमारा कहाँ होगा? हांगजू चाइना में। ज्योति याराजी इन्होंने अपना ही 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड जो ब्रेक करा है रिसेंटली इन द 100 मीटर रेस, ठीक है। 30 सेकेंड में अप्रॉक्स 12.98 और 89 सेकेंड्स में इन्होंने ये 100 मीटर रेस, हर्डल रेस क्रैक करी थी। ओके, तो इन्होंने बेसिकली अपना नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, ठीक है। रिसेंटली ब्राउन जैक्सन जो थी ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी थी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, एज अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। ओके, ब्राउन जैक्सन, ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा फर्स्ट ब्लैक वुमेन विनर इन विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स जो हमारे थे अभी रिसेंटली हुए थे इन चाइना, ठीक है, जिसे हम बीजिंग 2022 इवेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो वेन्यू है वो क्या था? बीजिंग चाइना, चाइना, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जो जीती थी इन विंटर ओलंपिक्स वो थी एरिन जैक्सन। ये कौन है? स्केटर, ठीक है। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो विंटर ओलंपिक्स में जीती थी एरिन जैक्सन। इसी में इंडियन के मतलब इंडियन ओरिजिन के आरिफ खान, आरिफ खान ये है हमारे अल्पाइन स्कीन के प्लेयर हैं, ठीक है। इसके ये प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये एक सिंगल एथलीट थे जिन्होंने बीजिंग 2022 इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन रेफरी इन मेंस वर्ल्ड कप। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुए थे, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट वुमेन रेफरी जो कि किसी मेंस वर्ल्ड कप में डिप्लॉयड हुई थी वो थी स्टेफनी फ्रापार्ट, ठीक है, स्टेफनी फ्रापार्ट। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री सर्टिफाइड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन, ठीक है, ये कहाँ पर है? हमारी लुधियाना, ठीक है, पंजाब, इंडिया, ठीक है। तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो हमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो एंटिटी है उसके द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है इन लुधियाना, इंडिया में। ओके, फीफा से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बेसिकली मिल ही चुके होंगे और वो बहुत ही रिसेंट के हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है कि उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके नहीं आएंगे। बस ये आ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, बेसिकली ये चीज़ें आपको आ सकती, वो मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट की वीडियो में जब हम लोग स्टैटिक पार्ट भी उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा। ओके, सॉरी। नेक्स्ट, थोड़ी सी खांसी हो गई। आप इस वीडियो को 1.5x की वीडियो पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि बेसिकली ये पॉइंट्स वाइज ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में भी लगभग मुश्किल से 1 महीना रह गया है। तो आप उतना डिटेल में ना जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, वुमेन्स फुटबॉल नेशंस कप जो 2022 को हुआ था उसमें इंडिया जीता था और उसने डिफीट करा था स्पेन को, ठीक है। वुमेन्स का जो फुटबॉल नेशंस कप होता है का जो 2022 सेशन था उसमें इंडियन टीम जीती थी और उसने हराया था स्पेन को, ठीक है। अब उसमें इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी ये आप लोग मुझे बताएंगे एज अ होमवर्क, ठीक है।
और हो सकता है मैं वीडियो की लास्ट तक आपको बता दूँ, ठीक है। तब तक आप इस पर, ये आपका होमवर्क है, हो सकता है मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर दूँ, और बेसिकली कमेंट सेक्शन में ही दूंगा, ठीक है। आप इसको सर्च करें जिससे आपकी मेंटल प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो वुमेन्स नेशंस कप में जो इंडियन टीम रिप्रेजेंट कर रही थी वो कैप्टन कौन थी, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी, ये मिला है रिसेंटली जेसी चौधरी को, ठीक है। ये इंडियन ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि न्यूमरोलॉजी सेक्शन में दिया गया था टू द जेसी चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी। अनफिल्ड बैरल्स ये ऋचा मिश्रा ने बेसिकली लिखी थी ये बुक, ठीक है। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थी। नेक्स्ट, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। ये भी बुक अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई थी, पब्लिश हुई थी, जे सिंह ने इसको लिखा है, ठीक है। फिट एट एनी एज, ये हमारे AMPV अय्यर जी थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक है वो है हमारा नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, ठीक है। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, ये हमारा जो लिखा था ये लिखा था गौतम बोरा जी ने, ठीक है। ये हमारी पुस्तक किसने लिखी थी, ये बुक हमारी किसने लिखी, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, गौतम बोरा जी ने। नेक्स्ट है फोक्स इन द रोड, ये हमारे श्री रंगराजन, ये हमारे RBI प्रेसिडेंट बेसिक उन्होंने ये लिखा था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फोक्स इन द रोड, ठीक है। ये बुक हमने किसने लिखी है, श्री रंगराजन जी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लाइट वी कैरी, ये हमारा मिशेल ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा की ये वाइफ है, उन्होंने ये लिखा था लाइट वी कैरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी कुछ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द लिविंग माउंटेन, ये अभी अमिताभ घोष जी ने लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ FCAT एग्जाम, ठीक है। बुक्स और ऑथर से रिलेटेड सवाल आपके फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप था, ये हमारा जॉइंट वेंचर था ऑफ US, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड कनाडा, ओके। जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो ये स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ थी, ये इंपॉर्टेंट थी। ये जॉइंट वेंचर था हमारा US, यूरोप और कनाडा का। इससे फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन। मेमास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेमास इज द मून ऑफ सैटर्न, ठीक है। सैटर्न के बहुत सारे मून्स हैं, उन सबको नाम आप लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसके कुछ फोटोज और शायद फोटोज रिकॉर्ड करे गए थे बाय द स्पेस क्राफ्ट और द स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो अभी रिसेंटली इसके कुछ फोटोज वायरल हुए थे मिमास के। ये किसका मून है, ये है सैटर्न का, ठीक है। नेक्स्ट, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ये अभी लॉन्च करा था नासा ने रिसेंटली, ये उसके आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू के अंडर में ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन ये आपका बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो FCAT में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर इंडिजिनसली, इसको इसके प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा था इंडिया में बेसिकली अभी रिसेंटली। तो सेमीकंडक्टर जो था ये इन्वेंट करा था बाय कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने, कब करा था, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने 1874 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अभी तक तो इस पे सवाल नहीं आया लेकिन आगे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्वेंशंस पे सवाल आपका एयरफोर्स हर साल पूछता है। नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ STs, शेड्यूल ट्राइब का जो नेशनल कमीशन था का जो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था इंडिया में, कुंवर सिंह थे, ठीक है। कौन इनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट चेयरपर्सन जो था हमारे कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। बैकवर्ड क्लास के लिए जो फर्स्ट नेशनल कमीशन बना था उसके जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, चेयरपर्सन थे, वो थे जस्टिस RN प्रसाद, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC स्टेलवार्ट, ठीक है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हमारे कौन थे, ठीक है, MC स्टेलवार्ट, ठीक है। रिसेंटली हमारे जो अटॉर्नी जनरल बने हैं वो कौन है, KK वेणुगोपाल, ठीक है। ये तो फर्स्ट थे और जो रिसेंट है वो है हमारे KK वेणुगोपाल,
गोपाल। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट कौन थे हमारे अटॉर्नी जनरल? MC स्टेलवार्ट। और जो रिसेंट है हमारे, ठीक है, वो है KK वेणुगोपाल। ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सॉरी ये हमारे थे सुकुमार सेन। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये हमारे थे सुकुमार सेन। और जो रिसेंटली हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो है अरुण गोयल जी। ठीक है, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारे कौन थे? सुकुमार सेन। और जो रिसेंट में है वो है अरुण गोयल। अरुण गोयल। ठीक है, ये आप पॉइंट्स वाइज इनको नोट्स बना लीजिए, इनको केवल रिवाइज करने की ज़रूरत है बिफोर द एग्जामिनेशन। आप ये वीडियो भी 1.5x या 2x में चलाकर इससे रिवाइज कर सकते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसी पर्पज से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कानिया। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थी? फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया PS रमा देवी। ठीक है, PS रमा देवी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, वो है आर्टिकल। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स सेक्शन पे आ जाते। आर्टिकल अंडर विच प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर कम्स। ठीक है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स किस आर्टिकल के अंडर आती है? ये हमारे आती है आर्टिकल 72। आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आएगा ही आएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है प्रेसिडेंट से भी वो सवाल आपका रिलेट हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर न्यूज़ में थी ये बात। ठीक है, वो ST कम्युनिटी से हैं और संथाल ट्राइब से। ठीक है, तो संथाल रेबेलियन से अगर कोई सवाल फॉर्म होता है तो वो बेसिकली आपका करंट अफेयर्स पे ही बेस होगा। ठीक है सॉरी। तो ये आपके हिस्ट्री का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सकता है, इसको मैं भी आपको बता दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने आपको बताया स्टैटिक पार्ट हम लोग थोड़ा उसमें कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो भी बेसिक और साइंस के आपके जो भी बेसिक सवाल हैं जो कि इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसके अंदर डिटेल में कवर करें। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर भी हैं, तो ये दोनों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। बेसिकली ये एक प्रिसाइज कंटेंट है जो कि उनको इन द एग्जामिनेशन फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि ये सवाल बेसिकली करंट अफेयर से ही उठाए गए हैं। ठीक है, तो जब भी एग्जामिनर बैठता है तो कोई वो अलग माइंडसेट लेके नहीं बैठता है। माइंडसेट यही होता है, या तो करंट से बच्चे को वो सवाल पूछे जाएं जो कि उसके सिलेबस के एसोसिएशन में भी रेलेवेंट हो। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है बहुत सा कोर्स है, कितना स्टैटिक पार्ट और वो भी वन लाइनर क्वेश्चन इस सिलेबस से कहीं से भी फॉर्म हो जाता है, की प्रोबेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। तो बच्चा compete कर पाए लगभग उस हिसाब का वो मैटर तैयार कर देते हैं बाय द करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आप एग्जाम को देखेंगे तो कुछ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द 80% पेपर इज डिसाइडेड बाय द करंट अफेयर। ओके, चाहे आप UPSC को देख लीजिए, CDS देख लीजिए, FCAT एग्जाम हो गया, CGL एग्जाम हो गया, इज टोटली डिपेंड ऑन द। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल अंडर विच प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मेंशन। ये हमारा आर्टिकल 123। ठीक है, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि प्रेसिडेंट का जो भी प्रेसिडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है। आपको मालूम होगा पार्ट 5 में आपका प्रेसिडेंट मेंशन है, आर्टिकल 52 से 70, सॉरी 52 से 200 शायद, समथिंग मिसिंग हियर, लेकिन आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और पार्ट 5 में आपका ये। तो ये एक बेसिक चीज़ें वो आपसे शायद ना पूछे, थोड़ा सा इधर उधर हटके वो क्वेश्चन फॉर्म कर सकते क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। आर्टिकल अंडर विच प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मेंशन, ये हमारा आर्टिकल 123 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक ये सवाल मैंने आपके लिए फॉर्म करा था, हु इज मेंशन्ड एज अ रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडियन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एज अ रियल एग्जीक्यूटिव कौन? ठीक है, प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, तो प्रेसिडेंट इसका नहीं होगा। प्रेसिडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मेंशन।
मतलब मेंशन नहीं है, बेसिकली डिराइव्ड है। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव हमारा मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसका हमारा आंसर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ना सोलो प्राइम मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रियल एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ प्रेसिडेंट इज टोटली अबॉलिश्ड। तो बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था अमेंडमेंट, उसमें प्रेसिडेंट की जो इंडिपेंडेंटशिप थी वो टोटली अबॉलिश कर दी गई थी बाय बाउंडिंग द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को बाउंड कर दिया गया था प्रेसिडेंट पर, टोटली बाउंड कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट में जब दो तीन केस जगह उसके पहुंचे, उसके बाद जो जजमेंट्स आए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने को बाइंडिंग तो रखा था, लेकिन फॉर द रिकंसिडरेशन इसको अलाउ कर दिया था बाय द 44th अमेंडमेंट। इसमें ये रिकंसिडरेशन वाला जो हमारा बेसिकली प्रोविजन था उसको इनेक्ट कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट कम से कम उस डिसीजन को रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल को दोबारा भेज सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 42nd और 44th अमेंडमेंट के ये कुछ अनटच्ड पॉइंट था जो आपको मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, जो बेसिक पॉइंट्स हैं इस अमेंडमेंट्स में जो भी हुआ था, लाइक प्रियम्बल में वर्ड्स जोड़े गए थे, ठीक है, सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट, तो वो तो बेसिक पॉइंट हो गए। ये कुछ अनटच्ड हिस्सा था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एयरफोर्स चीफ हमारे कौन थे? फर्स्ट एयरफोर्स चीफ आपको मालूम है? फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ थे, वो थे हमारे सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, सुब्रतो ये बेसिक वेस्ट बंगाल से आते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट एयरफोर्स चीफ हमारे थे सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा ही गला खराब मेरा, फॉर दैट। तो फर्स्ट एयरफोर्स चीफ जो थे हमारे सुब्रतो मुखर्जी, वेस्ट बंगाल से थे। ठीक है, एयरफोर्स का एग्जाम है इसलिए इससे रिलेटेड सवाल फॉर्म हो सकते हैं। ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट मैंने इसलिए डाला क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एयरफोर्स कमांड और नेवल कमांड्स को भी देखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली नेवी का जो इंसाइन था वो चेंज करा गया है, बेसिकली रिप्लेस किया गया है और थोड़ा बहुत मॉडर्न किया गया है बाय द इंसाइंग ऑफ छत्रपति शिवाजी नेवल फोर्स। ठीक है, उनके टाइम पर नेवल फोर्स थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी और बेसिकली स्ट्रेंथन हुई थी। नेक्स्ट, इन विच लेयर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड? ठीक है, आयनोस्फीयर, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट मैंने इसमें डाला, मैंने आपको बताया था। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो आपकी लोकेटेड होती हैं इन द आयनोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीडिंग क्लाउड्स विद सिल्वर आयोडाइड। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन्स आपकी प्रोड्यूस की जाती हैं बाय सीडिंग क्लाउड्स विद सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट, एनिमल एपेटाइट एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल, ओके, नॉक्टर्नल, ओके, एनिमल एपेटाइट एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए सही समझा। नेक्स्ट, रेटिना ऑफ आई इज एनालॉगस ऑफ विच पार्ट ऑफ कैमरा? ठीक है, तो रेटिना कैमरा के किस पार्ट के समान माना जाता है? ठीक है, नेक्स्ट वो है फिल्म। रेटिना हमारा कैमरा के फिल्म के पैरेलल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है विच इज सेकंड नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ आफ्टर सन? तो सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू फॉरेनहाइट? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फॉरेनहाइट। ओके, तो दिस इज -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल
यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इक्वल रहता है। अंडरस्टूड। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओपन हार्ट सर्जरी, ये किसने स्टार्ट की थी? वॉल्टन लेहल्सी। ठीक है, वॉल्टन लेहल्सी, ओपन हार्ट सर्जरी। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ये स्टार्टेड करा था क्रिश्चियन बार्नार्ड ने, क्रिश्चियन बार्नार्ड ने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ये स्टार्टेड करा था क्रिश्चियन बार्नार्ड ने। ठीक है, वॉल्टन लेहल्सी और क्रिश्चियन बार्नार्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस, विटामिन डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस। नेक्स्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जो था ये हमारा डिस्कवर करा था यानी स्टार्ट करा था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर क्या स्टार्ट करा था? वैक्सीनेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर जो थी हमारी वो थी फुल टाइम निर्मला सीतारामन जी। ठीक है, निर्मला सीतारामन, तो आपको मालूम है। ठीक है, फुल टाइम जो हमारी रही थी वो थी निर्मला सीतारामन, और जो फर्स्ट थी वैसे वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, उनकी कैपिटल और करेंसी को देखते हैं। उज्बेकिस्तान ताशकंद। ठीक है, यहाँ पर हमारा एससीओ समिट हुआ था रिसेंटली जिसमें इंडिया ने वर्चुअली पार्ट लिया था। उज्बेकिस्तान कंट्री है, उसकी कैपिटल है ताशकंद और उसकी करेंसी है सोमा। नेक्स्ट यूएई, कतर जहाँ पर है, सॉरी, यूएई, इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसका जो करेंसी है वो है दिरहम। अर्जेंटीना, ठीक है, मैसी यहाँ से बिलोंग करते हैं। ब्यूनस एरियस, ब्यूनस एरियस इसकी कैपिटल है और अर्जेंटीनिया पैसो ये यहाँ की करेंसी। ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया यहाँ की वो कैपिटल है और ब्राज़ीलियन रियाल ये यहाँ की, ब्राज़ीलियन रियाल ये यहाँ की करेंसी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इसकी नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो प्योंगयान है और साउथ कोरिया की सियोल है। ठीक है, और वॉन इनकी करेंसी। थाईलैंड, थाईलैंड की जो बेसिकली कैपिटल है वो बैंकॉक और इसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थाई भात, थाई भात, थाई भात नहीं सॉरी थाई भट इसको कह सकते हैं, भट। नेक्स्ट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता और इसकी जो करेंसी वो है रुपया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री थी, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी जो कि एग्जाम में आ सकती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम लोग ने करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक पार्ट को जाना जो कि करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। अब हम लोग वो इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पार्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिससे आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 जीके में हर शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में प्रोबेबिलिटी रखते हैं टू कम इन द एग्जामिनेशन ऑफ। ओके, so this is all about this session. If you like this session, so press the like button, okay, and subscribe my channel, okay, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा कंटेंट रेलेवेंट लगा हो तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे फॉर द अपकमिंग वीडियोस। ओके, so do like this video and subscribe Delta Squad. Thanks for watching. Again we will meet. Okay, bye bye, good day.